जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। उनके फंडामेंटल के आधार पर, कंपनी के काम के आधार पर, शेयर के प्राइस के गिरने के आधार पर, उसके आधार पर मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आने वाला टाइम यानी कि 1 साल 2 साल की बात नहीं चल रही है, कम से कम 5 साल के लिए किसी शेयर को रखो तो कम से कम वहाँ पर अच्छा खासा पैसा आप बना पाओगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि किसी शेयर को 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए अगर आप इस चैनल पे ये सोच के आते हैं कि कल ही परसों ही 2-4 दिन 5 दिन के अंदर आपका पैसा बनने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत जगह आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रेडिंगटन की बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपनी बढ़िया है, देख लीजिए क्या गिरा हुआ भाव है। इसको बात करें तो 175 रुपये से कवर किया था पहले। उसके बाद इसने 175 रुपये से कितना मारा था, 237 रुपये। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है, थोड़ी सी तेजी फिर बनती है इसके अंदर। ये देख लीजिए कहाँ तक गया था, 214। फिर नीचे की तरफ गिर जाता है, ये देखिए 187। और 187 से आज की डेट में 206 रुपये है। थोड़े दिन रुक जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना पैसा ये बना के आपको नीचे की साइड से देने वाला है। मार्केट कैप छोटा ही है, कितना 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो पिछले 1 साल का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो कोई खास अभी पैसा बना के पिछले 1 साल में नहीं दिया है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे दिया है। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड, बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी, वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। शेयर का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। चलिए, तो ऊपर की तरफ जाने का कारण क्या है कि कंपनी, देखिए सबसे पहले समझिए कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम है, बड़े बड़े मार्केट के अंदर कंपनी क्या काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटर फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से माल लेना है, माल बेचना है, ये इस कंपनी का काम है। जो टॉप मोस्ट मार्केट है उनके अंदर ये कंपनी काम करती है। साथ ही अगर बात करते हैं, देखिए लैपटॉप से लेके मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स की बात करें, सारी चीज़ें बेचती है। तो अगर कंपनी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो रेवेन्यू वाइज, नेट प्रॉफिट वाइज सब चीज़ देखें तो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी सही है। अगर आप कंपनी के किस पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, तो ओवरऑल मिला के इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो, जो कि अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना के दिया है। कंपनी के अंदर अगर देखें तो प्रमोटर तो है ही नहीं इस कंपनी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रमोटर अगर नहीं होंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, सब चलती है। एफआई देखिए 58% की हिस्सेदारी रखते हैं, 57.87% थी, बढ़ गई है। डीआईएस की बढ़िया शानदार है परफॉर्मेंस, 18% की हिस्सेदारी है। शेयर गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, एफआई के पास रहेगा तो समझ लीजिए क्या हाल करेंगे वो शेयर का, नीचे गिराएंगे बढ़ाएंगे, गिराएंगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, पैसा बनता रहता है, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है, मार्केट कैप कोई खास नहीं है कंपनी का। चलिए, अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी का भी मार्केट कैप कोई खास नहीं है। अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। रेडिंगटन की बात करी थी, उसका 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटी कंपनी जो आगे बढ़ सकती है, ऐसे ही कंपनी मैं आपको लिए लेकर आता रहता हूँ। 123 रुपये का भाव है, पारादीप को बहुत 80-85 रुपये से कवर किया जा रहा है। आज भी अगर इसका देखेंगे तो नीचे से देखेंगे, अगर यहाँ पर भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बड़ा ही शानदार पैसा आज ये बना के दे रहा था। लगभग 6-7% के रिटर्न थे। कल के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए क्लोजिंग कितनी थी, 120 रुपये की। ओपन कितने में हुआ, 121 रुपये। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे 6-7% का ये पैसा बना के आपको दे रहा था। अचानक इसके अंदर गिरावट हो जाती है और ये बड़ा करेक्ट हो जाता है। फिर भी देखेंगे तो लगभग 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखेंगे 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तेज़ी दिखाई देगी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न, तेज़ी। और पिछला 1 साल देखेंगे, तेज़ी। कंपनी के रिजल्ट्स जैसे ही आए तभी आपको बताया, अच्छा खासा पैसा आपको ये बना के दे रहा है। बड़ा कंपनी है पारादीप फॉस्फेट, रिजल्ट्स अच्छे, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकता है पारादीप फॉस्फेट्स। तो अगला शेयर होगा लार्सन एंड टुब्रो। कंपनी आप देखते हैं, अभी भी कंपनी आपको बताई, और काफ़ी सारी कंपनियां मैं आपको बताता रहता हूं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम का है, 5,000 करोड़ से कम का है। लेकिन इस कंपनी को तो ऑर्डर ही 5-5 हज़ार करोड़ के मिलते रहते हैं। और ये हर 7 दिन, 8 दिन, 10वें दिन, 15वें दिन, हर महीने ऑर्डर मिलते ही रहते हैं इस कंपनी को। इतनी बड़ी कंपनी है, आज तक किसी को निराश नहीं किया है। कभी कभी बीच में अगर गिरावट हुई तो बस एक गरीब इंसान के लिए वो फायदा ही रहा है।
एक बार ये शेयर ज़बरदस्त गिरा था लगभग 1800-1900 रुपये से, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस समय सारे लोग डर गए। ये देखिए यहाँ से गिरा ये शेयर 1900 रुपये से सीधा गिरते गिरते कितना पहुँच गया, 1400 रुपये। उस समय वीडियो बना के आपको बताया था कि ये कंपनी के अंदर गिरावट मतलब आपने तो बड़ा अच्छा कर्म किया है कुछ, जो गिरावट मिल गई यहाँ पर। सेम इसी तरह की गिरावट आपको किसके अंदर देखने को मिली थी, इन्फोसिस के अंदर। तब भी आपसे बोला था कि आपकी किस्मत बदल गई। उस इन्फोसिस गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, आप घूमते रहिए ऐसे ही, आप घूमिए ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को क्या फर्क पड़ता है, आप सारा पैसा खत्म कर लीजिए। आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा तो मार्केट को क्या इस चीज़ का लेना देना है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर थोड़ा थोड़ा खरीदना नहीं आता, गिरावट पर आप नहीं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जितने भी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं ये नीचे के लोअर लेवल पे आपको बताएं, ठीक है, बिल्कुल नीचे। अब वे भाग चुकी हैं, अब मैं अगर उनको कवर कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर अच्छी खासी आप गिरावट देखिए। आरबीएनएल को 30, 35, 40 रुपये, 50 रुपये तक कवर किया, ऊपर की साइड में पहुंच गया 400, 500 रुपये, वहां पर भी कवर किया जा रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि वो तो गिर गया नीचे गया, मेरे भाई वो देखिए कहाँ कवर किया था, वो आज की डेट में है। पैसा भागने वाली कंपनी एक बार अच्छा भाग चुकी है तो वो दोबारा भी पैसा आपको बना के देती है, लेकिन समझिए गिरावट होने दीजिए। ऐसी जल्दीबाजी करोगे फंस जाओगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि गिरावटें होंगी और आप रोक नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आगे भी कोई शेयर आप खरीदने वाले हैं उसके अंदर गिरावट नहीं होगी, आप बहुत बड़े कंफ्यूजन के अंदर हैं इस चीज़ को लेकर। गिरावटें होंगी, बिना गिरावट के स्टॉक मार्केट अधूरा है, ठीक है। इस कंपनी के फंडामेंटल आप देखेंगे, देखते के देखते रह जाएंगे। तो फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, देखने से कोई फायदा नहीं है, बिना देखे आंख बंद करके खरीदने वाले शेयर हैं ये लार्सन एंड टुब्रो। गिरावटें देखने को मिलेगी। अभी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है तो जिसकी वजह से आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पर मिली थी, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 दिन के अंदर अच्छी खासी तेजी, 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी ही रहती है यहाँ पर गिरावट। इस चीज़ को रटिए कि गिरावट अगर मिली है 5 दिन के अंदर तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें यहाँ पर तो शेयर ऊपर ही जा रहा है, धीरे 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 ऊपर ही पैसा बना के आपको दे रहा है, ठीक है। देखें यहाँ पर 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, ठीक है। तो बड़ा ऑर्डर मिला कंपनी को, ठीक है। यहाँ देखिए लार्सन एंड टुब्रो बिन लार्ज ऑर्डर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बात करें इसका तो कितना का ऑर्डर होगा, ये 2,500 से लेकर 2,500 के बीच का ऑर्डर है। तो 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिलना समझिए अपने में कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, जो हाई बनाया वो टूट सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बिंदास यहाँ पर आपको एक काम करना है, क्या कि गिरावट मिले एसआईपी करनी है, किसी की नहीं सुननी है। चलिए, तो अगला शेयर है मूवी क्विक सिस्टम्स। क्या करें त्यागी टेंटिव्स, ये तो बात करें पेटीएम के अंदर वॉरेन बफेट जी भी 500-600 करोड़ रुपए का नुकसान लेके निकल गए, ठीक है। उसका कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो वॉरेन बफेट भी नहीं समझ पाए। देखिए वॉरेन बफेट को नुकसान हो सकता है, आप क्या चीज़ है, पेटीएम के अंदर नुकसान के अंदर बेचकर निकलना पड़ा किसको, वॉरेन बफेट को, ठीक है। उनकी भी स्टडी थोड़ी सी कम रह गई पेटीएम के बारे में। गिरावट के बाद देखिए अच्छी खासी तेजी बन गई। तो ये मार्केट है, वॉरेन बफेट को नहीं छोड़ा, आपको क्या छोड़ेगा, समझ में आता ही है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 607 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है। लेकिन पी रेशियो देखिए कितना है, 255। मार्केट कैप कितना है, 4,700 करोड़ की कंपनी है। कंपनी तो छोटी है लेकिन महंगी है। छोटी बड़ी प्राइस से मत कीजिए आप, मार्केट कैप से पता चलता है कंपनी छोटी है बड़ी है। तभी तो आप एंजल वन से पैसा नहीं कमा पाए, बीएससी से पैसा नहीं कमा पाए आप, ठीक है। शक्ति पंप अभी भाग गया, उससे पैसा नहीं कमा पाए। क्यों, क्योंकि आप प्राइस को देखते हैं, आप मार्केट कैप को नहीं देखते। जिस दिन मार्केट कैप को आपने देखना शुरू किया उस दिन आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी की बात करें जी, ऐसा क्या हो गया कि आज इसके अंदर 8% की तेजी बन गई है। देखिए इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। Q2 के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो दो तरीके से देखा जाता है कि एक तो फ्यूचर देखा जा रहा है कंपनी का, ठीक है। क्या देखा जा रहा है, फ्यूचर कंपनी का। दूसरा, कंपनी के अंदर नुकसान तो था पिछले क्वार्टर में भी, अब वो नुकसान थोड़ा सा कम हो गया है बढ़ने की बजाय, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा पॉजिटिव है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों बात करते हैं 1 साल पहले, देखेंगे मूवी क्विक के द्वारा 203 करोड़ का रेवेन्यू था, सेल्स थी 342 करोड़ हो गया, अब 290 हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट्स के समय सब कुछ दिखाया जब आईपीओ आता है सब कुछ दिखाया जाएगा, उसके बाद दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर पिछले क्वार्टर के अंदर कम था, माइनस में था, नुकसान 133 करोड़ का नुकसान था, ठीक है।
अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे 133 नहीं बोलेंगे, 1,33,00,000 का नुकसान था। ज़्यादा हो जाएगा 133 करोड़ तो। 1,33,00,000 का नुकसान था। अब देखिए 3,78,00,000 का कंपनी को प्रॉफिट है। उससे पहले 7 करोड़ का प्रॉफिट होता था। ठीक है, चलिए प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट पिछली बार नुकसान के अंदर था, कितना 6,62,00,000 का नुकसान था। अब नुकसान वो थोड़ा सा कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, नुकसान थोड़ा सा कम हुआ है। बस ये 2 पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पर शेयर के अंदर तेजी बन गई है। ठीक है, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली बार जो नुकसान में था वो प्रॉफिट दिखा दिया यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट खर्चे अगर निकाल देते हैं, उसके बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, आफ्टर दैट कंपनी का नुकसान ही दिखा दिया कंपनी ने। ठीक है, तो क्या कल फिर गिरावट या फिर ऐसा हो सकता है? स्विगी के अंदर देखिए, ओला के अंदर देखिए, बड़े बड़े नुकसान के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए कि आगे बिजनेस टिका रहेगा, कोई कंपटीशन वगैरह कॉम्पिटिटर वगैरह तो नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए, अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। 105 रुपये मारने के बाद अभी नीचे की साइड में गया था, आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी इसने। ये देखिए 86 रुपये से फिर ज़बरदस्त करीबन अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। ठीक है, देख लेते हैं मार्केट कैप इस कंपनी का। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे बीच में गिरता है ऊपर की साइड में। पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तब। अब आगे भागेगा नहीं भागेगा वो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पर सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले की, 246 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 264 करोड़, 279 करोड़, 297 करोड़, और उसके बाद देखिए 314 करोड़। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल गई है। चलिए, प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं तो देखिए लगातार बढ़ रहा है। 32 करोड़ से 36 करोड़, 39 करोड़, 43 करोड़, 47 करोड़, 64 करोड़, 73 करोड़, उसके बाद 79, 84। ठीक है, तो सब कुछ तो ओके है। ग्रोस एनपीए की भी अगर बात करते हैं यहाँ पर 2.69% है, और नेट एनपीए भी देखेंगे तो 1.63% है, जो कि थोड़ा सा बढ़ा है, बढ़ना नहीं चाहिए। अब देखते हैं अगले क्वार्टर्स किस तरीके के आते हैं। अच्छा आता है Q3 तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, खराब आता है तो रिजल्ट्स फिर खराब ही देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, अगली कंपनी होगी इरेडा। क्या करें इसके बारे में सारे लोग पूछते रहते हैं, इरेडा के अंदर क्या करें क्या करें। देखिए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। 30 रुपये का शेयर होता था, 300 इसने मार दिया है। हाँ, रिजल्ट्स इसके Q2 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, कोई ख़राब नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीके से देखिए अभी हाँ Q3 के रिजल्ट्स की अपडेट आई है, पूरी तरह से नहीं आए हैं, तो वो सही आई है। उसकी वजह से देखिए इसने अच्छा खासा उछाल भी मारा था, थोड़ा सा देखिए नीचे की साइड से अच्छा उछाल मारा, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है फिर गिरावट हो गई है देखने को। ठीक है, तो अगर इसकी अगर बात करते हैं हम तो आगे क्या हो सकता है। देखिए, अभी तो गिरावट ही है, ऊपर से 310 रुपये मार के अच्छी खासी 100 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। अब आगे देखना ये है कि इस कंपनी के अंदर अभी और कितनी गिरावट होती है, क्योंकि ये शेयर गिरावट पर ही ज़्यादातर आपको खरीदना है। गिरावट के बाद तेजी बनती है तो फिर निकलना भी है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा मोटा तो नहीं है, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऐसी कंपनियों को लोन दे रही है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी काम करती है। इसके अलावा दूसरी कंपनियों को भी दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो मेन है वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का सारा पैसा जा रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो आने वाले टाइम में बड़ा काम होने वाला है। दूसरी बात, अब देखिए सरकार की बड़ी बड़ी स्कीम आ रही है, उसके तहत भी कंपनी आम लोगों को भी दे रही है। क्या? ये बड़े बड़े सोलर पैनल के लिए फाइनेंस कर रही है। ठीक है, अलग अलग बैंकों के साथ टाइप करके आगे कंपनी काम कर रही है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी का काम ठीक है, चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है JLR से। किससे? JLR से 66%। उसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होगा शेयर पे इम्पैक्ट उसका पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी बिक्री नहीं हो रही है, वो डिमांड नहीं है। ठीक है, टाटा की प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी है, पहले से ही बनी हुई है, अब आगे ही बनी रहेगी। पिछले 5 दिन की बात करें तो 6, 6.5, 7% ही शेयर भाग चुका है। 52 वीक शेयर की लिस्ट लगातार आपको बताई थी कि ये शेयर ऐसे ऐसे शेयर हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, आने वाले टाइम में भाग सकते हैं। IRCTC का भी शेयर 52 वीक लो के आसपास आ गया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अगर ये जंप मारते और आप कहते हैं कि 52 वीक शेयर की लिस्ट आपने नहीं दी, आपने बताया नहीं नीचे गिरे हुए शेयर थे, ये भाग के चलेगा ऊपर आ गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 700 रुपये नीचे नहीं जा सकता है, 650 नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए आपके लिए एक SIP करने के लिए शेयर ज़बरदस्त प्राइस पे आपको मिल रहा है। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।